हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज। इसमें त्रिभुज कितने हैं? मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है और आया भी है लास्ट ईयर। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन की, वो क्या कर देते हैं कि जैसे ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखा 12 ऑप्शन में, तो 12 को कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर 12 नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज हैं। आपको कैसे काउंट करना है? लाइंस को भी हटाना है। जैसे अगर आप इस लाइन को हटाओगे तो फिर त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन दोनों को हटाओगे तो त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आप अगर इस लाइन, इन दोनों लाइन को हटाओगे तो भी त्रिभुज बन रहा है। ये भी एक इसमें त्रिभुज बन रहा है। ठीक, उसके बाद अगर आप इस लाइन को हटाओगे तो भी त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला भी त्रिभुज है अगर ये बीच वाली लाइन हट गई। ठीक है, नहीं भी हटी तो भी वो त्रिभुज तो है, त्रिभुज तो है ही वो। ठीक है ना, ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वाला भी एक त्रिभुज है इस तरीके से। जैसे ये है, ये भी एक त्रिभुज है, इसमें ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, वैसे इस वाले में है। ठीक है ना, तो ये देखो, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में, ये भी एक त्रिभुज है ऐसे में। अब ये सारे हटा दोगे तो देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज ये भी है, एक त्रिभुज ये भी है। ठीक है, अब इस तरीके से हम काउंट करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज देखो ये भी है, ये बड़ा सा है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो एक त्रिभुज है। ठीक है ना, जिस पे लाइन ले गया मैं। और ये भी एक त्रिभुज है, ये देखिए, ये भी तो एक त्रिभुज है, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है इसमें त्रिभुज। ठीक है, वैसे इसमें ए बी सी डी मार्क करके जल्दी से पता लगता है, ए बी सी डी प्रत्येक कोने पे लिख दिया, तो ऐसे करके भी आप त्रिभुज बनाए, लेकिन आपने ऐसे देखना है। तो अभी हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, एक में कितने, 1 2 3, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। देखो ये है। ठीक है, अब आप ऐसे इसको ऐसे देखेंगे, एक मिनट है, ये है क्वेश्चन ना। अब आपने क्या करना है, ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो आपने ऐसे, 12 तो आपने ऐसे देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज ये भी है, तो ये कितना हो गया, 13। एक त्रिभुज ये भी है, 14। ठीक है, अब इन दोनों को हटा दो, 14 गिन ले। एक ये भी है, 15, ये तो नहीं गिना था ना अभी तक। ठीक, फिर अगला ये है 16, फिर अगला ये है 17, फिर अगला ये है 18, फिर इसमें देखो इधर वाले में 19, इधर वाला 20। ठीक है, उसके बाद ये देखो 21, फिर अगर इधर वाले को बनाओगे तो ये 22। ठीक है, अब ऐसे में देखो 23, अब इसमें ऐसे में भी देख लो, ये वाला 24। ठीक, अब 24 तो आपने काउंट कर लिया, तो 24 तक आपने काउंट कर लिया। ठीक है, देखो ये भी हट गया और ये भी हट गया, ये दोनों कट हो गए ना। अभी इसमें और भी त्रिभुज होंगे। ठीक है, 24 त्रिभुज काउंट कर लिया है। तो उसके बाद ये देखो, एक ये है पूरा 25। ठीक है, और एक ये है ऐसे में, ये भी त्रिभुज है 26। अब देखो 26 तो हमने काउंट कर लिया। अब इसमें हमने ये वाला भी काउंट कर लिया था ना, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, और ये भी वाला भी कर लिया था, और ऐसे वाला भी शायद पूरा कर लिया होगा, ये कर लिया था। ठीक है, 26,
हाँ, अब हमने इसमें देखो ये वाला छोड़ दिया 27, ये भी एक यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है ना। और एक त्रिभुज देखो ये भी है 28, देख लिया। तो इसका सही आंसर क्या है 28। अगर आपने देख लिया कि यार ये तो मैंने यहाँ, तो यहाँ से आगे मैं चले गया, यहाँ से आगे मैं चले गया, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अब आपने 26 तो काउंट कर लिया, लेकिन हो सकता है उसमें एक आधा आप नहीं काउंट कर पा रहे होंगे। तो हमेशा इसका ज़्यादा, अगर जिसको तुक्का ही मारना है उसके लिए ये है कि ज़्यादातर आंसर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। लेकिन काउंट करने की कोशिश इस तरीके से आप करेंगे।